नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह जिस तरह आपके स्वास्थ्य की वजह से हम एक अलग टॉपिक लेकर आते हैं, उसी तरह से इस सप्ताह भी हम एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं बातचीत के लिए डॉक्टर रवि गोडसे सर। पहले न्यूज़ तक में रवि सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस सप्ताह जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, उस पर है अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जिसे आप एवीएन कहते हैं। एवीएन क्या है? क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इसमें जोड़ों के दर्द है, जैसे कूल्हा जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जॉइंट पेन। तो ये सब हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि इसकी मुख्य वजह क्या है। तो सर इसे अगर समझा जाए, अगर हम आम तौर की भाषा में अगर देखें, तो ये जॉइंट पेन और जो नॉर्मल पेन है, इन दोनों से अलग है, एवीएन। नहीं, नहीं, नहीं। जी, हम सब कन्फ्यूजन निकाल देते हैं। जी, जी। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। हुँ, तो हुँ, नेक्रोसिस का मतलब क्या है हुँ। कि ये जो टिश्यू है वो जी, मर चुकी है। नेक्रोस हुँ, मतलब मृत्यु। ओके। ठीक तो है। कौन सी टिश्यू मरी है? हुँ, जो हड्डी है, बोन, हुँ, हुँ, उसकी टिश्यू मरी है। हुँ, क्यों मरी है? ए हुँ, वैस्कुलर। हुँ, वैस्कुलर मतलब खून की धमनी या हुँ, आर्टरी। हुँ, और ए मतलब उसके बगैर, उसके ठीक है। सिवाय। हुँ, तो हड्डी को भी खून का हुँ, सप्लाई आता है हार्ट से। हुँ, 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 और अगर वो खून के सप्लाई में हुँ, रुकावट आ गई, हुँ, वो खून का सप्लाई बंद हो गया, हुँ, तो खून के अभाव की वजह से हुँ, बोन का कुछ हिस्सा मरेगा, अच्छा, नेक्रोज होगा। उसको ठीक है। एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। वो हुँ, कहीं पे भी हो सकता है, हुँ, पूरे बदन में, कौन से हाँ, भी बोन में ये हुँ, खून का सप्लाई बंद हो सकता है। लेकिन हुँ, अभी आप हिप की बात कर रहे थे। हुँ, तो एवास्कुलर नेक्रोसिस 80% के केसेस हिप में दिखाई देते हैं, बाकी ठीक है। 20% और जगह पे होते हैं। हुँ, तो हिप में ज़्यादा क्यों होता है? और जगह पे क्यों नहीं होता? हुँ, पहली चीज़ हुँ, है तो हिप अहम है। हुँ, दूसरी बात ये है हुँ, कि अगर आपने नी की बात की, हाँ, नी में बहुत सारी नलिका मतलब बहुत सारा खून सप्लाई आता है, बहुत जगह से। तो ठीक है। एक रास्ता रुक गया, हुँ, तो दूसरा रास्ते से खून आ सकता है। हुँ, तो अभी हमने बोन की बात की और जॉइंट हुँ, की बात की। ये हुँ, समझना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि बोन एक होता है और हाँ, जॉइंट 2 बोन मिला के होता है। तो ठीक है। वैसे तो काफ़ी जॉइंट्स है बॉडी में, हुँ, बहुत ही हुँ, हुँ, जॉइंट्स है। लेकिन हुँ, हिप जॉइंट 2 हाँ, वजह से बहुत अहम है। पहली वजह ये है अच्छा, कि हिप पे ही हुँ, पूरा भार होता है ना, हम लोग दोनों हाँ, हिप पे ही राइट, राइट। चलते हैं ना, अगर हिप में ही गड़बड़ी हो गई तो क्या करेंगे? और दूसरा, हुँ, हिप जॉइंट इतना बड़ा है, हुँ, लेकिन उसका ब्लड सप्लाई इतना ठीक नहीं होता। उसकी एक ही आर्टरी होती है। हुँ, तो मानो आपने राष्ट्रपति भवन बना दिया बड़ा, हुँ, 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 एक तालाब के बीचों-बीच, लेक के बीच हुँ, में, और एक हुँ, मस्त रास्ता है, उसके हुँ, दोनों साइड पे पेड़ है। हुँ, लेकिन एक पेड़ गिर के हुँ, अगर वो रास्ता बंद हो गया तो गई भैंस पानी में ना। मतलब हुँ, ना पहुँच सकते हैं, ना वहाँ से आ सकते हैं। तो हुँ, फीमर जॉइंट होता है, मतलब फीमर बोन होता है और पेल्विस हुँ, बोन होता है। ये हुँ, दोनों का बीच में जो जॉइंट होता है, इसको हुँ, हिप जॉइंट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हुँ, एक जगह पे इफ़ेक्ट हुआ, तो हुँ, उसका इतना असर नहीं होता, हुँ, लेकिन ऐसे जगह पे हुआ कि जो बोन हुँ, दूसरे बोन के साथ मिलके जॉइंट बना रहा है, उधर हुँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो बहुत हुँ, तकलीफ हो सकती है। मतलब आपने अगर दिलवाले दुल्हनिया देखी है, ले जाएँगे मूवी देखी है, हुँ, तो शाहरुख खान है और अमरीश पुरी है। हुँ, तो ये दोनों मिलके मूवी बनती है ना, हुँ, अमरीश पुरी पेल्विस है और शाहरुख खान अगर फीमर है, तो ये हिप जॉइंट हुँ, ऐसे बन गया है ना। अगर हुँ, पहले ही सीन में वो अमरीश पुरी बोलते जब मेरी बेटी लेके जाओ, तो फिर मूवी क्या बचेगा? देखेंगे हुँ, क्या? हुँ, नो तो दोनों की मजबूती अहम है, दोनों हुँ, कैरेक्टर्स की। तो अगर फीमर के उस हिस्से को, जिसको फीमर का हेड हुँ, बोलते हैं, वहाँ पे सबसे हुँ, ज़्यादा एवास्कुलर नेक्रोसिस के केसेस होते हैं। वहाँ पे दिक्कत हो जी, गई और वो पोर्शन मर हुँ, गया बोन का, तो उसे हुँ, हुँ, रीजनरेट करना, उसे फिर से हुँ, ज़िंदगी देना बहुत मुश्किल होता है।
और वो हुँ, पेल्विस में बैठ के हिप जॉइंट बनाता है। अगर वो हिस्सा हुँ, मर गया, तो वो बोन हुँ, भार नहीं उठा पाता, हड्डी, इसलिए वो हुँ, जॉइंट हुँ, दबने लगता है और फिर वो जॉइंट पूरी तरह से कोलैप्स होता है और फिर उसका कोई इलाज नहीं हुँ, होता सर्जरी के सिवाय। इसलिए हिप में बहुत हुँ, अहम है और ये इंडिया में अभी काफ़ी केसेस आते हैं और ऐसा थोड़ा हुँ, कॉन्स्पिरेसी थियरी भी चल रहा था कि ये कोविड की वजह से हुँ, हुआ है, कोविड में हुआ है, कोविड के पहले इतने केसेस हुँ, नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा हुँ। आ रहे हैं और वो कुछ हद तक सही भी है। कोविड से कनेक्शन इसका सही है? मतलब कोविड में क्या होता था ना, जो हम लोग जी। स्कार दिखते थे ना लंग्स पे, हमने एक शो पे बात हाँ, की हाँ। थी कि हाँ, अरे हाँ। पूरे फेफड़े बर्बाद हो गए। तो बाद में हाँ। पता चला वो स्कार्स नहीं थे, वो छोटे हुँ, क्लॉट्स थे, लेकिन वो निकल हुँ, नहीं रहे थे। तो जैसे क्लॉट्स फेफड़ों में हुँ, बन सकते हैं, अगर कोविड हुँ, पूरे बॉडी में फैल गया है, तो हुँ, आर्टरीज में भी फैल के आर्टरीज को रोक के, उनका रास्ता तोड़ के, बोन का हुँ, खून सप्लाई कम करके बोन में नेक्रोसिस कर रहा था। कोविड ऐसा ज़्यादा नहीं था। लेकिन हुँ, एवास्कुलर नेक्रोसिस का हुँ, सबसे अहम कॉज़ होता है हाई डोज़ स्टेरॉइड्स। हाई डोज़ स्टेरॉइड्स की वजह से ये होता है और जब पता चला कि हुँ, खराब कोविड में स्टेरॉइड की वजह से जानें बच रही थी, तो हाँ, पागलों की तरह इंडिया में इसका इस्तेमाल हुआ था। मतलब कुछ चीज़ अच्छा। हमने अच्छी की कोविड में, कुछ हुँ, हमने इतनी बुरी की ना, ये हुँ, जो कोविड पे जो अ, स्टेरॉइड्स देते थे, हुँ, अच्छी बात हुँ, नहीं थी, राइट? हुँ, हुँ, तो उसकी वजह से शायद हुँ, एवास्कुलर नेक्रोसिस हुँ, बढ़ गया और क्या होता था ना कि हुँ, वो कोविड पैंडेमिक में 2-3 साल लोग घर पे बैठे थे, डॉक्टर को दिखा हुँ, नहीं रहे थे, कसरत कम थी, वज़न चेंज हो गया राइट। था, थेरेपी नहीं हुँ, थी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हुँ, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, सही है कि कोविड पैंडेमिक के बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस के काफ़ी हमें अभी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मतलब 2-3 वजह ही जो आपने मेन जो वजह बताया जिसमें एक तो जो खून सर्कुलर और स्टेरॉइड है। खून के चक्के इतना अहम नहीं है, हुँ, क्योंकि जो बाद में कोविड आया, हुँ, जैसे कि या ओमिक्रॉन वगैरह, वो हुँ, इतना बॉडी में फैलता नहीं था, इधर ही हुँ, रुकता था और वैसे ही चला जाता था, तो हुँ, लेकिन स्टेरॉइड और अभी भी लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं ना, ऐसे हुँ, कई डॉक्टर हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, फिर भी वो स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऐसा स्टेरॉइड से लोगों को 1-2 दिन में ऐसा अच्छा लगता है, हुँ, आराम मिलता है, लाइक हुँ, अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो। हुँ, तो अभी भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल और क्या होता है ना इंडिया में हुँ, कि अगर आपको अ, किसी एक ₹4 का झब्बा खरीदना है, एक हुँ, खादी स्टोर से, तो आपको ओटीपी, जीटीपी, टीटीपी क्या वो ये दिखाओ, ये कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड पे डांस करो होता है। और जो हुँ, स्टेरॉइड है, जो हुँ, लोगों की जान ले सकता है, उसके हुँ, ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हुँ। कोई भी माई का लाल उठा के स्टेरॉइड का लिख देता है, कहीं से भी केमिस्ट्री से उठा देता है। तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है इंडिया में। ये एवास्कुलर नेक्रोसिस तो एक छोटा प्रॉब्लम है, ऐसे कई प्रॉब्लम होते हैं स्टेरॉइड की वजह से, लेकिन हमारा कुछ कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। अच्छा सर नए आदमी जैसे कि मान के चलिए जिन्हें पता नहीं है, वो कैसे उनके अंदर में कौन-सा ऐसा लक्षण दिखे कि वो समझेंगे कि उनमें एविस्कुलर नेक्रोसिस है? वो कौन-कौन सा ऐसा कुछ एक सिंपल चीज़ सिम्पटम्स? बात बोल देता हूँ आपको, जी। तब सिम्पटम होगा पेन, हाँ, ठीक है। एवास्कुलर नेक्रोसिस होगा, हुँ, तो फीमर के हेड में, सर में होगा, जहाँ पे वो हाँ, बैठ के हिप जॉइंट बनाता है। हाँ, तो अगर उसकी शुरुआत है, हुँ, तो शुरुआती का दर्द है और हमें हुँ, शुरू में ही पता चला हुँ, कि एवास्कुलर नेक्रोसिस है, हुँ, तो हमारा ट्रीटमेंट 2 तरीके का हुँ, होता है। हुँ, एक ये है कि जॉइंट बनाए रखें, हुँ, अगर जॉइंट टूट गया तो फिर हुँ, रिप्लेसमेंट के सिवा कोई चारा नहीं है, ओके? हुँ, हुँ, तो एक ट्रीटमेंट है कि जॉइंट बना के रखें हुँ, और दूसरा कि जो चीज़ मरी है, हुँ, जो हड्डी मरी है, क्या उसे वापस जीवित कर सकते हैं कुछ ट्रीटमेंट से? और हुँ, तीसरा दर्द हुँ, कैसे कम कर सकते हैं? हुँ, तो हुँ, जॉइंट को मेंटेन करने के लिए हुँ, उस जो मरे हुए हड्डी पे जो स्ट्रेस है, क्या हम वो हुँ, कम कर सकते हैं? हुँ, फिज़िकल थेरेपी दे सकते हैं
ऐसा सोच सकते हैं। ये जो ठीक है। खून, ये जो हड्डी मरी हुई है, हुँ, उसमें वापस खून लाने के लिए अभी हुँ, कई टेक्निक्स पे स्टडी हो रहे हैं। लेकिन हुँ, उसका कोई मतलब ऐसा कोई कंट्रोल स्टडीज़ नहीं है कि ये चलते हैं, हुँ, हुँ, कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कोई लोग, हुँ, कोई हुँ, स्टेम सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हुँ, प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, कोई हुँ, पेशेंट के खुद के स्टेम सेल, कोई एलोजेनिक स्टेम सेल्स, हुँ, और वो स्टेम सेल्स डालने के लिए वो एक जिसको कहते हैं कि माइक्रो बोरिंग, हुँ, मतलब उधर एक रास्ता बनाते हैं बाहर से, हुँ, और वो जो मरे हुए बोन तक वो जाके पहुँचता है। वो जो छेद आप बनाते हैं वो। और हाँ, अगर वो मरे हुए बोन में इन्फ्लेमेशन है, उधर हुँ, थोड़ा पानी जमा है, हुँ, थोड़ा उधर प्रेशर है, तो वो हुँ, प्रेशर कम होता है उसकी वजह से। हुँ, तो प्रेशर कम होने की वजह से थोड़ा आराम भी मिलता है, दर्द भी कम होना होता है, और हुँ, जो आपने चैनल बनाया है हुँ, उस बोन की तरफ, हुँ, उस बोन में हुँ, अगर आपने स्टेम सेल डाल दिया और प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा डाल दिया, तो हुँ, उस स्टेम सेल के ज़रिए हुँ, नई खून की वाहिनियाँ बनेगी, हुँ, नई आर्टरीज़ बनेगी, और वो जो मरे हुए हड्डी को थोड़ा हुँ, और खून देगी। हुँ, उसे थोड़ा, जो मरा है वो जीवित नहीं हो सकता, हुँ, लेकिन नया बोन वहाँ बना सकते हैं। तो नया बोन वहाँ बनाएँगे धीरे-धीरे, हुँ, और जो मृत है, जो मरा हुआ है, हुँ, उसे निकाल देंगे। उसके हमारे बॉडी में भी ये हुँ, काम चालू होता है। थोड़ा बोन इधर कम होता है, उधर ज़्यादा होता है। हाँ, उसको ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक, मतलब बोन को निर्मित करने वाला और हुँ, बोन को विनाश करने वाला, ये हुँ, दोनों फोर्सेस होते हैं। तो हुँ, हम कभी-कभी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हुँ, जिससे ऑस्टियोक्लास्टिक, बोन को तोड़ने वाली एक्टिविटी है, उसे कम करते हैं। जैसे कि टेरिपेराटाइड इंजेक्शन है, वो भी हुँ, महँगा होता है। हुँ, दूसरे बिसफॉस्फोनेट्स है। लेकिन मैं आपको ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद में रखना ज़रूरी है। मुझे अभी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं हुँ, कि क्या डॉक्टर्स पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हुँ, एवास्कुलर नेक्रोसिस पे, कि ये जो ट्रीटमेंट है, क्या हाँ। वो चलती है या क्या वो ऐसा ही पैसा बना रहे हैं? हाँ, और उसके साथ एक आपको शायद बोन ट्रांसप्लांट की भी बात इसमें होता होगा शायद। मतलब बोन ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है? कि आप उधर नया बोन डाल दो ना। हाँ, हाँ। सो अगर स्टेम सेल डाल रहे हो, हुँ, स्टेम सेल का मतलब क्या है? वो सेल ऐसी है कि जो किसी भी चीज़ में तब्दील हो सकती है। हुँ, उसे बोलो खून बनो, हड्डी हुँ, बनो, हुँ, फेफड़ा बनो, स्टेम हुँ, सेल, हुँ, बेसिक सेल है। तो हुँ, मतलब आप नया बोन ही डाल रहे हो ना उधर। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, हाँ, अर्ली, शुरुआती का, हुँ, और लेट। तो इंडिया में हुँ, दुर्भाग्यता से लोग लेट स्टेज में ही आते हैं। हुँ, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर हमारे हिप में दर्द हुआ, हुँ, तो हम थोड़ी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। हाँ, हम पहला चढ़ के देखेंगे, उतर के देखेंगे, हाँ, कूदेंगे, प उसके ये बाद दुःख उसमें होता हम है, फिर हौसा घरेलू इलाज मामी, फिर कराएँगे। गोपी चाचा, फिर इधर हुँ, जाएँगे, फिर ये करेंगे, फिर आयुर्वेद ट्राई करेंगे, होम्योपैथी, यूनानी, फिर इसको पूछेंगे, फिर वो डॉक्टर दोस्त है, तो उसमें 2 साल हम लोग निकाल ही देंगे। हाँ, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो इतना टाइम नहीं निकालेंगे, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत बोन मर चुका है। हुँ, और अगर दर्द ज़्यादा है हुँ, और ये लेट स्टेज में एवास्कुलर नेक्रोसिस है, तो हुँ, ये जो बाकी की सब चीज़ें हैं ना, हुँ, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे कोई स्टडीज़ है च नहीं। कंट्रोल अच्छा। स्टडीज़, मतलब आपने अगर उसपे गूगल किया या ग्रॉक हुँ, को पूछा, हुँ, तो कंट्रोल स्टडीज़ ऐसे नहीं है। और क्या होता है ना, हुँ, तो मुझे इसको हिंदी शब्द पता नहीं, हुँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, हुँ, मतलब भौतिक शास्त्र और हुँ, रसायन। हुँ, तो आपके नंबर आते हैं भौतिक हाँ, शास्त्र में हुँ, 0, और रसायन में, हुँ, केमिस्ट्री में आपके नंबर आते हैं अव्वल। और आप मास्टर जी, को जाके कहते हो, हुँ, मामू मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स निकाल दो और वो फिज़िक्स में डाल दो और मुझे दोनों में पास करो। मुझे ऐसा केमिस्ट्री नहीं में होता? ज़्यादा गुण है। हाँ, ऐसा नहीं होता लाइफ में, पता है क्यों? हुँ, हाँ, क्योंकि देयर इज़ नो
केमिकल सॉल्यूशन टू अ हम्म फिजिकल प्रॉब्लम। हम्म कोई भौतिकीय समस्या का हम्म रासायनिक समाधान नहीं हो सकता। हम्म अगर प्रॉब्लम फिजिकल है हम्म तो उसका फिजिकल सॉल्यूशन नहीं। एक रास्ते पे पेड़ गिरा है हम्म तो बाकी आप कुछ भी दवा खा सकते हो दर्द कम करने के लिए, अगर वो हम्म टार को दर्द हो रहा है, लेकिन हम्म पेड़ उठाना ही पड़ेगा ना। हम्म फिजिकल प्रॉब्लम का समाधान फिजिकल होना चाहिए। तो अगर दर्द बहुत बड़ा है हम्म और आपका फंक्शन कम हो रहा है, हम्म तो एवास्कुलर नेक्रोसिस को सर्जरी के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो सर्जरी बोल रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं। हम्म सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते। बहुत सारे हम्म डॉक्टर हैं इंडिया में, वो हम्म बहुत ही अच्छे हैं और हम्म बहुत नैतिकता से, मोरालिटी से भी काम करते हैं। लेकिन अगर ये है कि अगर अर्ली स्टेज में किसी ने पकड़ा है, हम्म, तो 80% हम लोग उसे सर्जरी के बगैर ठीक कर सकते हैं, अच्छा। अर्ली स्टेज तो में। हाँ, यही लेट हो जाता है ना, लेकिन अर्ली स्टेज में ही लोग लेट कर देते हैं कि हाँ, अर्ली सो स्टेज में ध्यान ही लोग नहीं लेट दे। कर देते हैं। तो हुँ, ये जानना ज़रूरी है कि अगर स्टेज लेट है, हुँ, तो अर्ली के ट्रीटमेंट का कोई मानना नहीं है। और हुँ, अगर स्टेज अर्ली है, हुँ, तो फिर लेट वाले ट्रीटमेंट जैसे हिप रिप्लेसमेंट का कोई लेना-देना नहीं कोई है। लेना-देना नहीं। हाँ, अर्ली में राइट। हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या हुँ, होता है ना, वो ट्रीटमेंट में भी फिजिकल थेरेपी लगती है, वो महँगे हुँ, होते हैं। स्टेम हुँ, सेल्स, प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, बोरिंग, तो वो भी देखना पड़ता है कि कौन से सेंटर में कर रहे हो, हुँ, उनका एक्सपीरियंस क्या है, बाकी के कितने पेशेंट ठीक हुए। बहुत ही अर्ली स्टेज है, तो बिना सर्जरी ठीक हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा इंडिया में पेशेंट है ही नहीं। अभी भी हाँ, जो लोग देख रहे हैं, हुँ, जिनके बहुत अर्ली स्टेज है, वो अर्ली स्टेज में नहीं आने वाले हैं हाँ, ऑर्थोपेडिक बिल्कुल। डॉक्टर के पास। और अगर सर्जरी की ना, हिप हुँ, सर्जरी, हिप हुँ, रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो जॉइंट पूरा पेल्विस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, लेकिन वो जॉइंट ही खत्म हो चुका है ना। हुँ, मतलब अगर अमरीश पुरी ही नहीं है, तो पूरा शाहरुख होके मूवी क्या बनाओगे? मूवी में दिखाओगे क्या? अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो। तो जॉइंट होना चाहिए ना। तो अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, हुँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई जवान आदमी है, एक हुँ, 30 साल का है हुँ, और उसने ये हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, हुँ, तो ये हिप रिप्लेसमेंट 25 साल तक चलता है। अच्छा। तो वो कहेगा मैं क्या करूँ जब मैं 55 का हो जाऊँगा? हुँ, अरे भाई अभी तो चलो, 55 55 की देखा 55 जाएगा। में देख लेंगे। हाँ, हुँ, हाँ, अभी तो चलो राइट ना। शायद जब हम लोग 25 साल बोलते हैं, शायद 28 साल चलेगा, शायद हाँ, 30 साल चलेगा, हुँ, शायद 25 साल बाद हम लोग हिप रिप्लेसमेंट ऑफिस में करेंगे, हुँ, शायद ऑनलाइन करेंगे, पता नहीं ना, राइट। हुँ, अभी तो कर लो। तो अगर बहुत देर हो चुकी है, तो हुँ, और देर मत करो। आप ऐसे मकाम पे पहुँचे हो कि हुँ, जहाँ सर्जरी के लिए कोई चारा नहीं है, हुँ, तो टाइम खाली में टाइम पास मत करो, ये करके देखता हूँ, वो करके देखता हूँ। कोई अच्छा-सा मेडिकल डॉक्टर और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ऐसी हुँ। टीम ढूँढो और फिर वो जो कहते हैं वैसा करो। अच्छा, ये जो सर मैं पहले इनको हिंदी में बता दें जो दर्शक अभी नहीं समझ पा रहे होंगे। ये एवास्कुलर जो नेक्रोसिस बता रहे हैं उसे हिंदी में कूल्हे की हड्डी जो कहते हैं उसको कहते हैं कूल्हा, समझिए एवास्कुलर को। तो कूल्हे में जो दर्द होता है उसकी बात हो रही है। तो इसमें हम सर ये कह रहे थे कि जो महिला है, महिला में भी सेम होता है या सिर्फ़ ये पुरुषों में ही होता है? दोनों में हो सकता है। दोनों में से? अब मेरे पास एक पेशेंट से ऐसे मुलाकात हुई थी, तो वो बोल रहे थे जो वो डॉक्टर के पास ही थे और हम भी वहाँ पे थे, तो वो बातचीत के दौरान वो कह रहे थे कि सर दर्द तो है और हम चलते-चलते लड़खड़ा जाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो सँभाल नहीं पाता है और हम दिखा के थक गए हैं, एमआरआई करा के थक गए हैं, एक्स-रे करा के थक गए हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें? कुछ दिन ठीक रहता है, कुछ दिन मतलब उसके बाद फिर दर्द होने टिपिकल लगता है। इंडियन पेशेंट है ना, लड़खड़ाएँगे क्यों? क्योंकि हिप पे हम लोग भार देके चलते हैं ना। हाँ, हाँ। अगर फीमर का पोर्शन मरा है, हुँ, वो हड्डी का जो हुँ, जॉइंट बनाता है, तो शायद हुँ, जॉइंट पे भार आ रहा है। जितना हुँ, भार आ रहा है, जॉइंट संभल नहीं पा रहा है। हुँ, मतलब एक बिल्डिंग है, उसके नीचे एक खंभा है, हुँ, वो खंभे के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी है। अगर वो हुँ, खंभे में ही प्रॉब्लम है, हुँ, तो वो बिल्डिंग
का प्रेशर कैसा ले पाएगा कैसे रहेगा? खंबा? हाँ, जब राइट। खंबा गिर पड़ेगा तब बिल्डिंग भी गिरेगी, यू नो। हुँ। तो सर ये एक चीज़ और बताइए कि जैसे आम भाषा में आम लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादातर केस किसमें सर आपको देखने को मिला? महिला में या पुरुष में? क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब अब ऐसा तो नहीं कि एवास्कुलर प्रॉब्लम अगर शुरू में हुआ है और ट्रांसप्लांट करा लिए, जैसे आपने बोला कि बोन ट्रांसप्लांट या बाकी सर्जरी वगैरह, तो महिलाओं में तो प्रेगनेंसी में या उसके बाद जो दिक्कतें तो नहीं होगी? ऑलमोस्ट बराबर है, मर्दों में हुँ। थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इंडिया में भी ये भी देखना होता है ना कि हाँ, हाँ। मर्द को मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी मिलता है, हुँ, विशेषतः देहातों में, यू नो। हुँ, हुँ, औरतें बेचारे घर पे ही निकाल लेती है कुछ तो हुँ। करके। अच्छा, ये ऑटोमैटिक पूरी तरह से ठीक हो सकता है सर? अगर सिर्फ मेडिसिन से शुरुआती लक्षण में हो तो? बहुत अर्लियर ही स्टेज में? शुरुआती लक्षण है, हुँ, तो ठीक होने की संभावना 60 से 80% है, हुँ, लेकिन उसकी दवाई होती है। हुँ, कभी-कभी हम लोग स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं, हुँ, कोलेस्ट्रॉल का मेडिकेशन जिसकी वजह से थोड़ा खून बढ़ता है। हुँ, कभी-कभी हम लोग ब्लड थिनर इस्तेमाल करते हैं। हुँ, कभी-कभी अ, एंटी रिसॉर्प्शन मेडिकेशन जैसे हुँ, कि बिसफॉस्फोनेट इस्तेमाल करते हैं। हुँ, लेकिन बहुत ही शुरू के स्टेज में हुँ। उसको हम लोग रोक सकते हैं और खराब होने से। एक चीज़ सर, लास्ट सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा उपाय बताइए जो हो ही नहीं, किसी इंसान में अगर नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, उसे कोई प्रॉब्लम ये आए ही नहीं, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, ज़हन में, जो दर्शक सुन मतलब रहे हो तो सोचे? ये जो हिप है, जो आपने बोला कूल्हे का जो जॉइंट है, हुँ, उसमें उसका एकदम अलग तरीके की उसकी रचना है, यू नो, कि हुँ, उधर का खून सप्लाई एक ही आर्टरी पे डिपेंड होता है। हुँ, तो उसकी वजह से वहाँ ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हुँ, अगर ऐसा आप काम न करें कि जिसमें खून के सप्लाई में आपको कमी हो, बाधा हो, मतलब हाँ, ऐसा रुकावट हो। मतलब तो क्या मतलब ऐसा कुछ आप स्पेसिफिक कर नहीं सकते। हुँ, कभी-कभी हुँ, एक ही चीज़ आपके हाथ में है कि हुँ, ज़्यादा अनगिनत स्टेरॉइड्स मत खाओ और जो हाँ, डॉक्टर पे आप भरोसा कर रहे हो, वो हुँ, डॉक्टर की देखो ना डिग्री क्या है, हुँ, उसने कहाँ पे शिक्षा ली है, यू नो, राइट? और हुँ, ये सब बहुत सोच समझ के एक डॉक्टर ढूँढो और वो हुँ। डॉक्टर ढूँढने के बाद वो डॉक्टर कहती है और कहता है वैसा करो, सेकंड हुँ। ओपिनियन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो एवीएन पे हमने डॉक्टर रवि सर से बातचीत की है, वो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, और हमारा यही मेन मकसद यही होता है कि आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में आप उसे समझ सकें। और आपको समझ में आए या फिर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी जागरूक हो सके और इससे बच के रहें। कोई सवाल हो तो कमेंट हमें कर सकते हैं आप, और हमारे साथ हर रविवार 11 बजे ज़रूर जुड़िए और देखिए डॉक्टर साहब। तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।